बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में रज़ा उस्मान पर गुस्सा करता है कि वफ़ा तुम्हारी बेटी है, उसके खिलाफ बातें करते थक नहीं जाते और अम्मा बाबा के साथ उस्मान को तहजीब के घर चलने का कहता है। सब लोग तहजीब के घर आते हैं तो उस्मान कहता है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, और दादा दादी वफ़ा के लिए कहते हैं कि वफ़ा बात नहीं मान रही। तो तहजीब कहती है कि आपको हमारे घर की बेटियों की गलती नज़र क्यों नहीं आती। तो दादा कहता है कि हमने अपनी बेटियों की तरबियत खुद अच्छे से की है। तो रज़ा कहता है कि वफ़ा बेकसूर है, सारी गलती मेरी बेटी शिफा की है और उसने इल्ज़ाम वफ़ा पर लगा दिया। और तहजीब भी कहती है कि वफ़ा और हवा बेगुनाह हैं और फरजात के डर से शिफा और सालिस ने सारा इल्ज़ाम वफ़ा पर लगा दिया और हवा भी बेगुनाह है। तहरीम ने अपनी नाकामी की वजह से हवा को बदनाम किया और उस्मान की जिंदगी से उसे निकाल दिया। तो उस्मान तहजीब पर गुस्सा करता है कि बहनें तो भाइयों पर जान देती हैं और तुम दोनों ने मेरा घर खराब किया और एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई। तो तहजीब कहती है कि उस वक्त तुम लोग मुझसे बात नहीं करते थे और मुझे लगा कि सारा मामला खत्म हो गया है, पर उस्मान फिर भी गुस्सा करता है और कहता है कि मैं वफ़ा और हवा का गुनहगार हूँ और जाने लगता है। तो रज़ा उसे वफ़ा से मिलने का कहता है, पर उस्मान नहीं मानता कि मैं किस मुंह से उसका सामना करूँगा और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पर वफ़ा आती है। रज़ा और दादा दादी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि सारी गलती शिफा की थी, पर इल्ज़ाम तुम पर लगा। और तहजीब वफ़ा से कहती है कि अब हम अकेले नहीं, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। उस्मान साइड पर बैठा होता है और अपनी सारी ज़्यादतियाँ याद करता है जो उसने वफ़ा और हवा पर की हैं। रज़ा फरजात को बताता है कि वफ़ा की बेगुनाही साबित हो चुकी है और हवा भी बेगुनाह है। इस पर तहरीम ने तोहमत लगाई थी और उस्मान को ढूंढने का कहता है कि वो कॉल भी नहीं उठा रहा। फरजात उस्मान को ढूंढता हुआ साइड पर आता है और वफ़ा से माज़रत करने का कहता है और कहता है कि उसे अपना लें और खामोश रहने से कुछ भी नहीं होता, मुझसे भी गलती हुई है। वफ़ा का यकीन न करके और साथ चलने का कहता है कि वफ़ा को आपकी ज़रूरत है, लोगों की बातों से उसे बचाएं। तो उस्मान कहता है कि मैं हवा और वफ़ा का गुनहगार हूँ, अगर वफ़ा मुझे माफ़ भी कर दे तो हवा इस दुनिया में नहीं और खुदा मुझे कैसे माफ़ करेगा। मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की है उनके साथ और अब मुझ में हिम्मत नहीं वफ़ा का सामना करने की और फरजात के साथ घर नहीं जाता। जहांगीर तहजीब से शिकवा करता है कि तुमने मुझसे सब छुपाया, तुमने सब मुझसे छुपा के अच्छा नहीं किया, ना ही तुमने मुझे माफ़ किया और ना ही मुझ पर भरोसा किया, अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दिया। तो तहजीब कहती है कि सारी गलती मेरे घर वालों की है, पर मुझसे कोई ताना अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझ में हिम्मत नहीं। तो जहांगीर कहता है कि अब हमारे बीच कोई शिकवा बाकी नहीं और अब हमें माँ बाप बन के सोचना होगा। और वफ़ा पर मैंने यकीन नहीं किया और उसके साथ बहुत बुरा किया, जबकि सारी गलती सालिस की है। दादा दादी बहुत शर्मिंदा होते हैं कि वफ़ा और हवा के साथ हमने बहुत ज़्यादती की है और अपनी औलाद पे नज़र बंद करके भरोसा किया। रोहा ऑफिस का लैम्प घर ले जाने लगती है। फरजात उसे रोकता है और बहुत बहस होती है और फरजात रोहा को जाप से निकालने लगता है। तो वहाँ पर रज़ा आता है और रोहा को जाप से नहीं निकाल रहा और फरजात से कहता है कि इस वक्त मैं किसी की बददुआएं नहीं लेना चाहता और शिफा के लिए रिश्ता आया है, उसकी शादी मैं वहाँ कर दूँगा। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।